जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। अगले 2 दिन का रूटीन हम लोग यहाँ आपके सामने चीज़ों को हम इस तरीके से रखने वाले हैं ताकि अगला 2 दिन जो है आप पूरी शिद्दत और मेहनत से करो। मैं फिर से कहता हूँ, टाइम आपके पास नहीं है और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन। समय और बहता हुआ झरने का पानी कभी भी किसी का इंतजार नहीं करती। और अगर आप ड्रीम डोज के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, लेट मी टेल यू गाइस, यू विल नॉट जस्ट क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। बस जो मैं आपको बता रहा हूं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आपके साथ बैठ बैठ के, सिर्फ पढ़ाते नहीं है, चीजों को हम आपको याद करवा के जाते हैं। जितना हम मेहनत कर रहे हैं बस आप उतना कर लो, यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। आज नेक्स्ट दिन, अगले 2 दिन आप क्या पढ़ोगे उसका रूटीन रखूंगा। उससे पहले जितने लोग अभी तक योर सिलेक्शन, जो आपका ग्रुप स्टार्ट किया गया, ग्रुप बोलो बैच बोलो, अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक है, तो नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वन मोर थिंग, स्टेटस के क्वेश्चंस आप कभी भी मिस ना करें जो व्हाट्सएप के स्टेटस में डाला जाता है। तो नीचे लिंक है, नंबर सेव कर लीजिएगा। स्टेटस में हम जितने लोग भी सिलेक्टेड हुए हैं अभी, क्योंकि सिलेक्शन रेट ड्रीम डोज का सबसे ज्यादा है और अगली बार भी रहेगा, क्योंकि हमने इसके लिए मेहनत किया है और इस बार भी उससे ज्यादा जान हम लगाए हुए हैं, ठीक है। तो स्टेटस के क्वेश्चन पूरा फॉलो कीजिएगा। स्टेटस में जो डालते हैं जितने भी सिलेक्टेड लोग, कैंडिडेट लोगों का भी लेटर जो मिला है, सिलेक्शन लेटर मिला है, ताकि आप मोटिवेटेड हो। क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें आप लो फील करोगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जब आप लो फील करोगे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, बट आपको याद आएगा कि आखिर मैंने ये जर्नी शुरुआत क्यों किया था, और जब मैंने शुरुआत किया है तो मैं इसे एंड करूंगा और फाइनली अपने जो खास है आपके माता पिता, उनके चेहरे पे मुस्कान लाऊंगा। यही आपका टारगेट होना चाहिए और ये वैकेंसी आप आखिरी वैकेंसी मान के चलो आपके लिए, ठीक है। चलिए, उससे पहले मैं कुछ बात आपको बता देता हूं। जो आपको पीडीएफ का जो प्रिंट करवाना, देखिए 2 पीडीएफ अभी आप प्रिंट करवाओ। मॉडर्न हिस्ट्री का आपको लिखना है, जो मैंने हैंड रिटन, जैसे मैंने हैंड रिटन नोट्स दिया है पूरा का पूरा वैसे आपको लिखना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री तो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब देखिए, और साइंस के लिए तो आपको सोचना नहीं है, जो ड्रीम डोज करवा दे रहा है उससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इवन प्रैक्टिस भी नहीं करना है। सिर्फ ड्रीम डोज का वीडियो, ड्रीम डोज का पीडीएफ साइंस में करना और एक्सप्लेन जो एनालिसिस सीरीज आता है वो करना। अब देखो, अगर ये जैसे कि आपका ज्योग्राफी का पीडीएफ है, ठीक है, तो ज्योग्राफी जब आप प्रिंट करवाओगे, ठीक है, एक पेज में दोनों साइड करवा लेना, बट एक चीज याद रखना, बीच बीच में कहीं कहीं मतलब 2 टॉपिक 3 टॉपिक के बाद, ठीक है, 3 टॉपिक के बाद आप उसमें ना 2-3 एक्स्ट्रा पेज लगा देना, या हर एक टॉपिक के बाद 1 पेज 2 पेज आप लगा देना, उसके बाद आप उसको बाइंड करवाना, ठीक है, ताकि अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखाता हूं, ठीक है, या एक्स्ट्रा आगे कुछ बताता हूं तो आप वहां नोट डाउन कर पाओ और 1 लाइनर के भी क्वेश्चन आप वहां लिख पाओ। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का प्रिंट करवा लीजिएगा, बट जो भी ये टॉपिक है, जैसे कि ये आपका ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन है, सब क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले, निश्चिंत रहिए, ठीक है। एक एक एनालिसिस करके बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, पीडीएफ के बीच बीच में व्हाइट पेज डाल दीजिएगा, ठीक है, आपको 1 टॉपिक 2 टॉपिक के बाद, ताकि उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लिख पाओ जब मैं आपको करवाऊं। बायोलॉजी और ज्योग्राफी का करवा लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो दिया गया उसको लिखना है, खुद ब खुद हैंड से आपको लिखना है, उसको प्रिंट मत करवाइएगा, जो मैंने हैंड रिटन नोट दिया। और मॉडर्न हिस्ट्री का आपका पूरा घटना चक्र, पूरा का पूरा घटना चक्र आपको 1 लाइनर के फॉर्म में दिया जाएगा। धीरे धीरे हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ में, और पीडीएफ का एक बात करूं तो ये जो प्रीवियस ईयर, हर दिन में प्रीवियस ईयर का जो एक स्पेशल पीडीएफ बनाया गया है, जिसमें हर दिन में 50 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चंस, जो अगर मैं आज डाल रहा हूं तो उसमें 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में 10 पॉइंट में नीचे लिखता हूं जो बार बार पूछा जाता है। जैसे कि भीमराव अंबेडकर से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार मेल में कि भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का फॉर्मेशन कब किया था, तो 1930। तो इनसे जितना क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। देखो, इतना अगर मेहनत करेंगे ना कोई भी, ठीक है, तो सिंपल है, उनका टॉपर बनना निश्चित है, ठीक है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में आप प्रिपेयर कर रहे हो। याद रखिएगा, ये हो गया आपका प्रीवियस ईयर वाला। तो प्रिंट कौन सा करवा लेना है, ज्योग्राफी का करवा लेना है और आपका बायोलॉजी का करवा लेना। कैसे करवाना मैंने वो बता दिया। नेक्स्ट, आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो दिया गया उसको खुद लिखना है, ठीक है, बाकी आगे हम बताएंगे। और ये है आपका प्रीवियस ईयर 1 लाइनर, तो इसको एक महीना पे आप प्रिंट करवा सकते हो एक्स्ट्रा जो। अब देखिए अगला जो आपका, ठीक है, ये 2 दिन आप क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले साइंस में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो केमिस्ट्री अब हमारा चल रहा है वो है एसिड एंड बेस। हर साल क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी मेन से पूछा गया था मिथाइल ऑरेंज से, कि क्या उसका रंग होता है अगर एसिड में होगा या बेस में होगा। तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आज आप पढ़ोगे एसिड एंड बेस। क्या पढ़ोगे, एसिड एंड बेस आज आप करोगे।
और साथ में जो प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस दिया जाता है सिर्फ साइंस का, मैं फिर से कहता हूं साइंस में सिर्फ आपको ड्रीम डोज का वीडियो, ड्रीम डोज का पीडीएफ, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, स्पीडी एनालिसिस यही करना है। अगर आपने ये कर लिया आपका सब हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आज पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है जितना जरूरत है, मैंने आपको पढ़ाया। और हमेशा याद रखना एक जो पीडीएफ दिया जाएगा आपको प्रिंटेड वाला और एक जो होता है हैंड रिटन वाला। तो हैंड रिटन में हमने सिर्फ वही लिखा है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और आपको जो प्रिंटेड वाला है उसमें ऑलमोस्ट मैंने कहानी के तरीके से सब चीज समझा दिया। तो वीडियो देखिएगा, पीडीएफ 1 से 2 बार दोनों पढ़ लीजिएगा, आपका काम खत्म, ठीक है। उसके बाद एक मैं ट्रिक वाला वीडियो दूंगा आपको हिस्ट्री का, ज्ञानी और संरक्षक। जैसे इस बार भी आया था, बहुत लोगों ने गलती की, चरक किसके शासनकाल में, तो पूरा ट्रिक से दिमाग में छप जाएगा आपका, जाके देख लेना आज जो वीडियो डलेगा। जैसे आपका चरक किसके शासनकाल में थे, तो आपके कनिष्क के शासनकाल में था। अशोक किसके शासनकाल में थे, इनके ही शासनकाल में थे, कनिष्क के शासनकाल में। फिर से आपको शून्यवाद का जो सिद्धांत दिया था नागार्जुन किसके शासनकाल में थे, ठीक है। जैसे कि पतंजलि हो गया, ये किसके शासनकाल में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ये सब आपके दिमाग में छप जाएगा पूरा ट्रिक से। मैं फिर से कह रहा हूं, ना ही आपके कोई टक्कर में है और ना ही आपके कोई टक्कर में हो सकता है, ठीक है। लोग जितने लोग भी आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ठीक है, मैक्सिमम लोग तीसरा और चौथा बार में इन्होंने फाइनल किया है। क्यों? क्योंकि जब कहीं लोग पढ़ते हैं तो तीसरा चौथा करने के बाद उनको खुद समझ में आ जाता है कि आखिर मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। आपको वहां तक नहीं 6-7 साल नहीं लगाना, इसी बार आपको फाइनल करना, ठीक है। सब लोग बहुत परेशान थे कि सर सब लोग तो 3rd अटेम्प्ट में 4th अटेम्प्ट में निकालें, ठीक है। यही सच्चाई है, ठीक है, लेकिन लोग बता भी नहीं रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैंने 1st अटेम्प्ट में निकाल लिया, ठीक है, बट सच्चाई यही है कि मैक्सिमम लोग 3rd या 4th अटेम्प्ट में निकाले। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा पढ़ लिया, जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। और जब पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट उनका निकल गया, तब ऐसे भी लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। तो यही चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि पढ़ो उतना जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरत है, ताकि आपको लास्ट समय जब आएगा एग्जाम का समय, आपके पास 1 महीना हो और ये आपका 8 से 9 सब्जेक्ट पूरा रिवीजन करना है। कैसे करोगे? तभी कर पाओगे जब आपका शुरू से प्लान रहेगा कि मुझे एकदम सिलेक्टेड पढ़ना है, कंसाइजली पढ़ना है, विथ कंसेप्ट पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आज पढ़ोगे, इसका आपको यूट्यूब पे भी वीडियो डलता है। तो भारत का भौगोलिक स्थिति, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा। भारत का भौगोलिक स्थिति, बहुत सारे इसमें चीजें जो आपको पढ़ना है, इसका बेहतरीन पीडीएफ आपको दिया जाएगा। स्टैटिक जी के पूरा का पूरा ट्रिक से छापा जाएगा। आज आप पढ़ोगे पर्यावरण अधिनियम, इसमें आज बेसिकली हम लोग इंडिया वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, तो इंडिया वाला में जैसे कि पढ़ोगे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, तो 1980 में, ठीक है। मतलब वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1980 में। उसके बाद इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1986 में। पूछ लिया गया था दरोगा का 2213 में प्री में कि जो वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट जो था वो कब आया था, तो 1974 में। ये सब आज आपके दिमाग में छपेगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे थर्मल पावर प्लांट, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थर्मल पावर प्लांट से भी। तो ये 2 टॉपिक आप स्टैटिक में करोगे। उसके बाद करंट में आज आप करोगे, आपने 1 से लेके आप 30 मई फिर से एक बार रिवीजन करोगे। और आज आपका 2 वीडियो आएगा, ठीक है। एक आएगा आपका ट्रिक का इंडेक्स वाला, मतलब सूचकांक वाला। मैं फिर से कहता हूं, ना ही आपके लेवल पे कोई है और ना ही इस लेवल पे आपको कोई आके पढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप ड्रीम डोज से जुड़े हुए तो ये चीज आप समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। हम मेहनत कर रहे हैं, बस आपको उस लेवल पे आके पैरेलली मेहनत करना है, ठीक है। तो आज आपको करंट अफेयर्स में याद करवाया जाएगा पूरा बैठ के ट्रिक वाला। जैसे हमने ट्रिक में क्या क्या करवाया, आपको पूरा स्कीम करवा दिया। प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आएगा स्कीम से, ठीक है। स्कीम वाला हो गया आपका योजना वाला पूरा बिहार का 2024 में जितना है। उसके बाद मैंने रामसर साइड आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल वाला मैंने आपको करवा दिया। और आज सूचकांक, आप समझो कि आप किस लेवल पे आ रहे हो, ठीक है। आपके लेवल पे कोई नहीं है, ना ही आपके लेवल पे कोई टक्कर करेगा, ठीक है। तो ये आज आप करोगे। करंट अफेयर्स में 2 करना है। पहले 1 से लेकर 30 मई तक आप बुक से स्पीडी से कर लेना अच्छे से, फिर से एक बार रिवीजन। और पहला वीडियो जो आपको ट्रिक वाला दिया जाएगा वो सूचकांक का दिया जाएगा। और एक वीडियो जो होगा वो एनालिसिस वाला होगा, जो थोड़ा लेट से आएगा रात तक, ठीक है। एनालिसिस वाला 1 से लेकर 15 मई तक। और मैथ्स का हर दिन 10 क्वेश्चन करना है, क्योंकि मेरिट आपका यही बनाएगा, ठीक है। मेरिट यही बनाएगा। और ये कहां मिलेगा? ऐप पे जाइएगा। आप दरोगा का कर रहे हो तो दरोगा का प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए 10 क्वेश्चन, और अगर आप बीएसएससी का कर रहे हो तो बीएसएससी का कीजिए। एक बार अगर आप दोनों कंप्लीट कर लेते हो तो स्विच कर लेना, दरोगा वाला कर लियो तो बीएसएससी पे चल जाना, बीएसएससी वाला कर लियो तो दरोगा पे आ जाना। उसके बाद आपका टॉपिक वाइज भी वहां किया हुआ है, रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच अगेन, पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर पढ़ोगे सिलेक्शन आपका निश्चित है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। सबसे बड़ा बात यही होता है कि सही डायरेक्शन में पढ़ना, ठीक है। और आपको इस बार ही सिलेक्शन लेना है।
बट एक चीज मैं अंत में यही बोलूंगा कि ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप जब YouTube या कहीं भी आसपास देखोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे कि ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, ये कर लेता हूं, नहीं। जो ड्रीम डोज करवा रहा है ब्लाइंडली फॉलो करो, ये सब टॉपिक करो, वीडियो, PDF, और बस एक बुक मैंने जो आपको बोला है वो है लूसेंट, साथ में आपको लेके चलना है और बस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।